अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त जो माहौल चल रहा है, इज़राइल ने फ़िलिस्तीन के ऊपर सारे जुल्म और सितम की सब हदें पार कर दी है। मासूम बच्चों को शहीद कर दिया, उनकी माँ को शहीद कर दिया, उनके बेटों को शहीद कर दिया, जवान लड़कों को शहीद कर दिया, एक तरह से पूरे परिवारों को ख़त्म कर दिया। इज़राइल ने अपनी बर्बरता का जो चेहरा दिखाया है, और कुछ लोग हैं जो अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और हम मुसलमान, जो पूरी दुनिया के मुसलमान हैं, अंदर ही अंदर से रो रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा गमगीन है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि हम सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो दोस्तों, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपने घरों पर बैठकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम वहाँ लड़ने तो नहीं जा सकते। आज हमारे 57 मुस्लिम कंट्रियाँ होने के बावजूद एक फ़िलिस्तीन के ऊपर इतना जुल्म किया जा रहा है। एक इज़राइल देश के ज़रिए जो है इतना जुल्म मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है कि आज देख सकते हैं कि सारी फ़िरौन ने भी इतनी जो है जुल्म नहीं किए होंगे बनी इसराइल के ऊपर, जितना जुल्म ये फ़िलिस्तीन के मुसलमानों के ऊपर कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ, आप सब लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप भी इज़राइल के ख़िलाफ़ खड़े होना चाहते हैं, उससे लड़ना चाहते हैं, फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की अगर मदद करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी मत करिए। सबसे पहले तो आप नमाज़ चालू कीजिए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ, अल्लाह के सामने रोएँ, फ़िलिस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। उसके बाद अगर आप कुछ कर सकते हैं तो आप इज़राइल के प्रोडक्ट का बायकॉट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप इज़राइल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सब का बायकॉट कर सकते हैं। उसके ज़रिए से हम इज़राइल को जो भी है, हम थोड़ा बहुत अगर नुकसान चाहें तो पूरी दुनिया के मुसलमान एक होकर हम उनकी इकोनॉमिक को डाउन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से वो हमारे मुल्कों में अपने प्रोडक्ट बेच रहा है और हमारे मुल्कों में अपने प्रोडक्ट चला रहा है, उसी के ज़रिए उनकी इकोनॉमी जो है हाई जाती है और उसी पैसे को वो उनकी आर्मी पर खर्च करते हैं। तो इसी वजह से हम अगर चाहें तो उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसी की वजह से हम अपने फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों की मदद कर सकते हैं। आज हम हमारे मुल्क में, चाहे वो किसी भी मुल्क में हो आप, हम इज़राइल के जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, फेंटा है, पेप्सी है, कोको कोला है, नेस्ले, और नेस्ले की जो चॉकलेट्स वगैरह आती हैं, नेस्ले के काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो हैं वो आते हैं, सेरेलैक और नैन प्रो पाउडर वगैरह, और भी नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उसकी चॉकलेट्स आती हैं। और नेस्कफ़े जो आप देख सकते हैं, जो कि एक कॉफ़ी पाउडर है। नॉर के जो प्रोडक्ट्स आते हैं सूप के, लोरियल के जो कॉस्मेटिक आइटम आते हैं वो हैं। और कोल्ड ड्रिंक्स में फेंटा, पेप्सी, कोको कोला, स्प्राइट, और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि इज़राइल हमारे देश में, हमारे घरों में कब्जा कर चुका है। हमारे घरों में उनके प्रोडक्ट्स चलते हैं और हम नॉर्मल वे में उनको ख़रीद लेते हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम उनके प्रोडक्ट खरीद कर हमारे ही फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों को गोली मार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका यही मतलब हुआ कि हम जो उनके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हमारे मुसलमान भाइयों को मारने में हमारा भी हाथ है, क्योंकि हमारी ही वजह से उनकी इकोनॉमी हाई जाती है, उनकी कमाई होती है और वो इसी पैसे को अपनी आर्मी पर खर्च करते हैं। वही आर्मी हमारे मुसलमान भाइयों को गोली मारती है, परेशान करती है, उन बच्चों को, उन मासूम बच्चों को मार देती है। 4-4 साल के बच्चों को उन्होंने मार दिया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक 15,000 बच्चों को वो मार चुके हैं। आज से, बल्कि अभी से ये बात का याद रखिए कि हमें इज़राइल के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें पेप्सी, फेंटा, मिरिंडा, स्प्राइट, ड्यू, ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, नेस्ले के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सेरेलैक, नैन प्रो और नेस्ले की जो भी चॉकलेट्स आती हैं, और नेस्कफ़े जो कॉफ़ी पाउडर है, नॉर के सूप हैं, लोरियल से कॉस्मेटिक आइटम है, जितने भी हेड एंड शोल्डर है, इन सब का हमें बहिष्कार करना है। अगर आपसे कोई लोग ये कहे कि आप बॉयकॉट करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो आप ये बात पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हम दुनिया भर के मुसलमान अगर एक बात ये ठान ले कि हमें इनके प्रोडक्ट्स के बायकॉट करने हैं, तो ज़रूर इंशाल्लाह इनका बहुत भारी नुकसान होगा। और अगर आप ये जानते हुए भी इनके प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो ये याद रखना कि कल क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि जब फ़िलिस्तीन के मुसलमान मर रहे थे, वहाँ के बच्चे, औरतें, जवान मर रहे थे, तो उसमें तुम्हारा भी हक़ था। तुमने उनके प्रोडक्ट्स खरीदे, उनकी इकोनॉमी बढ़ाई, उनका पैसा बढ़ाया। वही पैसा उन्होंने उनकी मिलिट्री पर खर्च किया, जो कि वो मुसलमानों को, बेरहम बेकसूर मुसलमानों को मारने में उन्होंने इस्तेमाल किया। याद रखिए दोस्तों,